हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम आपसे बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि एनआईसी 2023 का जो पेपर था वह आपको 12, 13, 14 दिसंबर को आपका साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर्स एंड टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर कंप्लीट हुआ और ऑन द कुछ समय के बाद आपके पास एनआईसी द्वारा आपके पास एक रिस्पॉन्स शीट, आप सभी जो भी बच्चे आपके पास पेपर अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब उसको जिसको राइटअप किया होगा आप लोगों ने, सभी की रिस्पॉन्स शीट आ गई है। देन उसकी ऑब्जेक्शनल्स के कोरस्पॉन्डिंग की, मतलब कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आज हम कुछ अपना मतलब आपका इनपुट आपको दूंगा कि मतलब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल है, जिसके लिए आप ऑब्जेक्शंस आप कर सकते हैं एनआईसी को कि सर मेरा आंसर ये है, इसका करेक्ट सॉल्यूशंस ये है, बट आपने जो आंसर प्रोवाइड किया है वह आंसर आपका रॉन्ग है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब आपका गलत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट बी का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनआईसी 2023 का साइंटिस्ट बी का ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चंस है, आप इसको वीडियो को आप हमारे साथ जो यदि आप देखेंगे, यदि देख रहे होंगे तो आप इसको प्रॉपर वे में देखें। यदि किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप उसको बताइएगा कि नहीं सर ये क्लेम जरूरी है और होना भी चाहिए था। बात समझ रहे हैं ना। तो आप बात करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का। बात समझ रहे हैं ना। 49 क्वेश्चंस की यदि मैं बात करूँ कि सर 49 आपसे क्या बोल रहा है, तो एक बार 49 को पढ़ें। 49 आपसे कह रहा है कि इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, बात समझ रहे हैं ना, ऑफ बाइनोमियल n, p आर 16 और 8, 16 और 8 रिस्पेक्टिवली है, देन पी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब आप जो है प्रोबेबिलिटी बताइए जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का है। तो आप जैसा जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पर, यदि मैंने आपसे बोला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पर, जरा बात समझिएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की यदि मैं बात करूं आपसे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस पर कि सर क्या होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के यदि मैंने बात किया मीन के लिए, कि कह रहा है कि मीन आपके लिए कितना बोल रहा है कि सर आपके लिए 16 है। यानी कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब जो आपके लिए जो ट्रायल है, वो नंबर ऑफ ट्रायल यदि n है और सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी यदि आपके पास p है और अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी यदि आपके पास q है। यानी मैंने यहां पर अटेम्प्ट में मान लेता हूं कि नंबर ऑफ जो ट्रायल्स है, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रायल्स यदि आप कर रहे हो वो आपके लिए n है, और यदि मैं बोलूं आपसे कि सर सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी की यदि मैं बात करूं तो सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी मैंने बोला कि सर आपके लिए यदि p है, तो मैंने बोला कि अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी कितनी है, अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी यदि मैं बात करूं कि कितनी है, जरा बात सुनिएगा। तो अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो आपके पास q होगा, और जैसा कि जानते हो कि p प्लस q इक्वल टू 1, तो p इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस q, क्योंकि सर देखो यदि ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हैं तो इसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, है ना। तो यदि आपके पास 16 है, इसका मतलब कि मैं आपसे बोल सकता हूं कि np इक्वल टू आपके लिए 16 होगा, इक्वेशन 1। जरा ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बोला है कि सर यदि आपके लिए मीन यदि 16 है और आपका वेरिएंस कितना है, वेरिएंस आपके लिए यदि 8 है, वेरिएंस कितना है, तो वेरिएंस आपके लिए 8 है। वेरिएंस की बात करूं तो वेरिएंस आपके लिए 8 है, तो आप बोल सकते हो कि npq इक्वल टू 8। सर npq इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एक काम करिए कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात npq अपान, यदि मैंने बोला कि सर आप np करो, तो npq की बात करूं तो आपके लिए 8 है, और np बराबर मैं बोलूं तो सर आपके लिए 16 है। बात समझ में आए कि npq यदि आपके पास 8 है और np बराबर यदि मैंने बोला कि सर 16 है, तो np से np कैंसिल हुआ और यहां से सर आपने किया तो आपको q इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। सर यदि q यदि 1/2 मिला, जरा बात सुनिए, तो p की वैल्यू कितना आएगा,
क्योंकि p प्लस क्यू, यदि जस्ट मैंने आपसे एक कॉन्सेप्ट भी मैंने यहां पर समझा रखा हूं कि p प्लस क्यू इक्वल टू आपके लिए 1 होता है, तो p इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस क्यू, तो आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/2, तो आपके पास हो जाएगा 1/2। p इक्वल टू आपके लिए 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर, सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी यदि आपके लिए 1/2 आया, अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी भी आपके पास 1/2 आया, तो मैं बात करूं कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कितना होगा, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ अटेम्प्ट की मैं बात करूं, जिसको मैंने n से डिनोट करता हूं, तो आप कहोगे सर n p इक्वल टू, सर हमारे पास कितना दिया हुआ था, तो हमारे पास सर 16 दिया हुआ था, तो n लिख देंगे, p की वैल्यू सर 1/2 लिख देंगे, और आपसे बोला है 16, तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 32 आ जाएगा, यानी np की वैल्यू सर आपके लिए 32 आएगा। यदि np की वैल्यू यदि आपके लिए 32 आया, यानी n की वैल्यू 32 आया, p की वैल्यू 1/2 आया, q की वैल्यू यदि 1/2 आया। क्वेश्चंस पर आते हैं, आपसे बोला क्या कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 सर, आप इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा। जो ही यदि इसकी वैल्यू बोला है ना, तो इस तरह के यदि प्रॉब्लम्स यदि आपको मिले, तो आपको सिंपल सी बात होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आप लिख सकते हो आपका कंप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट। कंप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट देखो, ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक 32 तक जाने की बात कर रहे हैं। उतना हम नहीं सॉल्व करेंगे, मुझे पता है कि 0, क्योंकि एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मैं उतना सॉल्व ही नहीं करूंगा। मुझे क्या करना होगा कि p आप यहां पर लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो माइनस, यहां पर आप लिख सकते हो p x इक्वल टू 0 प्लस सर p x इक्वल टू 1 सर। केवल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका बात बन जाएगी। क्योंकि n की वैल्यू यदि आपके लिए यदि 32 है और p की वैल्यू यदि सर आपके लिए 1/2 है, तो q की वैल्यू भी आपके लिए कितनी है सॉरी तो प्रोबेबिलिटी यदि मैंने बोला p ऑफ, यहां पर यदि मैंने क्या बोला कि यदि p x इक्वल टू यदि k है, या r यदि मैंने बोला कि x इक्वल टू r, तो आप लिख सकते हो NCR, यहां पर लिख सकते हो p की पावर r, और यहां पर लिख सकते हो q की पावर n माइनस r सर। यही तो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। तो मैंने बोला p इक्वल टू x इक्वल टू 0 लिख सकते हो, तो यानी n की वैल्यू 32 है, c यहां पर 0 लिखा, फिर आपने यहां पर लिखा 1/2, r की वैल्यू 0 है, फिर यहां पर आपने q की वैल्यू 1/2 है, n की वैल्यू 32 है, r की वैल्यू 0 है। 32c0 सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 1 सर। आप ऐसा जानते हैं NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल या n माइनस r का फैक्टोरियल, ये बात आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ सर, अपन को ये बहुत अच्छे से भी आता है। 1 हुआ, 1/2 की पावर यदि 0 है, 1/2 की पावर यदि 0 है तो 1 हो जाएगा, और 1/2 की पावर यहां पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अर्थात आप बोल सकते हो कि 1 की पावर 2 इक्वल टू 32 आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात यदि मैंने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी यदि x की वैल्यू यदि मैंने कहा कि 0 पर कितनी वैल्यू आएगी, तो 1/2 की पावर 32 आएगा। ठीक सर, ये आपके लिए बोल सकते हो कि सर मैंने इसकी वैल्यू 3rd नंबर पर कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने कहा कि सर p x इक्वल टू 1 पर क्या होगा। p x इक्वल टू 1 पर यदि मैं बात करूं कि क्या होगा, तो सिंपल आप बोलोगे कि n देखो 32 c1, और यहां से 1/2 की पावर 1, और यहां से 1/2 की पावर 32 माइनस 1 सर। और सुनो, 32 c1 की मैं बात करूं तो आपके लिए 32 c1 की वैल्यू आएगा 32। जैसे यदि मैं बात करूं 32 c1 की मैं बात करूं तो 32 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल इंटू 32 माइनस 1 का फैक्टोरियल,
यानी 32 इंटू 31 का फैक्टोरियल अपान 1 इंटू 31 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ और आपके लिए हो जाएगा 32। तो आपका यहां पर वैल्यू आ जाएगा 32 और यहां पर वैल्यू आ जाएगा 1/2 और यहां पर वैल्यू हो जाएगा 1/2 की पावर 31 सर। सिंपल सी बात है। यदि आप इसको सॉल्व करें आप तो देखें, यदि 32 यदि मैं इसको बात करूं तो आपके लिए हो जाएगा 2 की पावर 5 और यहां पर मैं बात करूं तो 1 की पावर 2 की पावर 32 होगा। यदि 2 की पावर 32 किया, यदि इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 32, यदि आप इसको कैंसिल करो तो 2 की पावर 27 होगा। यदि आप इसका फाइनल रिजल्ट की मैं बात करूं कि क्या आ जाएगा तो 1/2 की पावर 27 होगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि px की वैल्यू यदि 1 की मैं बात करूं तो आपके लिए हो जाएगा 1/2 की पावर 27। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक परफेक्ट है। 4th नंबर। अब मैंने आपसे बोला कि px ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अर्थात आपके लिए हो जाएगा 1। यहां पर यदि मैं बात करूं क्या होगा तो आप यहां के लिए बोल सकते हो 1 बोल सकते हो आप, माइनस px इक्वल टू 0 बोल सकते हो, प्लस px इक्वल टू आप 1 बोल सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 1/2 की पावर 32, 1/2 की पावर 27, 1 माइनस यहां से 1/2 की पावर 27 यदि आपने कॉमन ले लिया तो यहां पर हो जाएगा 1/2 की पावर 5, अब प्लस आपको हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 2 की पावर 27, यहां पर हो जाएगा 1/32 प्लस 1 सर। सिंपल सी बात है। 1 माइनस 1/2 की पावर 27, यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 32/32 और यहां पर यदि मैं सॉल्व करूं तो 1/2 की पावर 27 और यहां पर सॉल्व करिए 33/32। तो आपके लिए देखो 1/2 की पावर 5 यदि यहां से यदि आप सॉल्व करें 2 की पावर 27 होगा इंटू 1/2 की पावर 5 होगा और यहां पर हो जाएगा 33, यहां से ये मल्टीप्लाई 33 होगा सर। यदि यहां से सॉल्व कर जाएं, सिंपल सी बात है, सॉल्व करेंगे फाइनल रिजल्ट आपके पास आएगा 1 माइनस 33/2 की पावर 32। ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यह आपका उत्तर है। एक्चुअल जो आपका आंसर आना चाहिए था वो इसका एनआईसी द्वारा अप्रोक्सीमेटली इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे आपसे बोला है कि इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 16 एंड 8 रिस्पेक्टिवली देन px ग्रेटर देन 2, तो आप बोल सकते हो कि सर इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो करेक्ट आंसर आपके पास ये आना चाहिए 1 माइनस सुनिएगा बात ध्यान से, 1 माइनस यहां पर इसको रेड कर लेता हूं, 1 माइनस, जैसे ध्यान दीजिएगा कि यहां पर यदि मैं सॉल्व करूं तो आपके लिए 1 माइनस 33/2 की पावर 32 आना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर है और इसका सही, जबकि ये आंसर नहीं होगा कि 1 माइनस 17/2 की पावर 16 सर, ये नहीं। ये आप इसके लिए ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। सेकेंड बात करूं, अब देखिए यदि आपके पास क्वेश्चन नंबर 77 है सर, 77 क्वेश्चंस की बात करें, आप 70 क्वेश्चंस को पढ़ें और 77 क्या बोलना चाहता है कि एक Q is implemented using the 2 stack S1 and S2 using the best possible algorithm. Consider the following operator to be performed in the empty queue in that order. हमने इन क्यू किया, इन क्यू ए किया, इन क्यू बी किया, इन क्यू सी किया, डी क्यू किया, इन क्यू ई किया, इन क्यू एफ किया, देन डिलीट क्यू किया, देन डिलीट क्यू किया, देन डिलीट क्यू किया।
तो कहता है कि टू परफॉर्म्स द एबव ऑपरेशंस मिनिमम नंबर ऑफ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस required are x and y respectively. What would be the value of x multiply x? देखिए, यानी बोलने का मतलब है कि आपके लिए यदि आपने एक क्यू बनाया, देखो ये बोल क्या रहा है कि सर मैं एक क्यू बना रहा हूं, ठीक ना। क्यू आप जानते हो कि जो इसका जो एलिमेंट इंसर्ट होता है वह एलिमेंट इंसर्ट होता है रियर एंड से, डिलीट होता है आपका फ्रंट एंड से। तो हो सकता है कि मैंने इस वाले पोर्शंस को बोला कि सर ये वाला पोर्शन हमारा फ्रंट एंड है, ये मेरा क्या है फ्रंट एंड है, और मेरा ये जो इधर का जो पोर्शन है ये वाला मैंने बोला कि मेरे देखो एलिमेंट यदि यहीं पर यदि ये है तो यही मेरा फ्रंट है, यही मेरा रियर है ना। तो मैंने बोला कि ये वाला पोर्शन जो है आपका एक रियर एंड है, ये रियर एंड है कि ये मेरे लिए रियर है। मैं चाहता हूं देखो यदि कोई एलिमेंट नहीं है तो करंट टाइम पर फ्रंट भी जीरो है, रियर भी जीरो है, फ्रंट एंड भी मतलब आपका फ्रंट एंड भी जीरो है और रियर एंड भी जीरो है। तो यानी कहने का मतलब है कि यदि आपने यहां पर ये इंसर्ट किया, ठीक ना, यदि ये इंसर्ट किया तो फ्रंट तो देखो यदि हमारे पास ये जीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आगे की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। यदि ये मैंने इंसर्ट किया तो फ्रंट तो अभी जीरो है, रियर आपका 1 है, फिर आपने बी को इंसर्ट किया, रियर आपका 2 हो जाएगा, फिर आपने सी को इंसर्ट किया। जरा ध्यान से सुनना। तो कहता है कि इसी ऑपरेशंस को हमने क्यू वाले ऑपरेशंस को ही ना हमने स्टैक से इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो कहता है कि जो नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस है, नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस की बात किया कि जो नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस है वो नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस हमारे पास यक्स है, नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस हमारे पास यक्स है, नंबर ऑफ पुश ऑपरेशंस यक्स है। नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशंस हमारे पास कितने हैं? तो नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशंस की बात यदि मैं करूं तो नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशंस हमारे पास y है सर। जरा इमेजिन करो कि नंबर ऑफ इंसर्शंस यदि हमारे पास n है q के लिए, यदि मैंने बोला कि नंबर ऑफ इंसर्शन यदि हमारे पास n है और नंबर ऑफ डिलीशंस यदि हमारे पास m है, नंबर ऑफ इंसर्शन यदि n है, नंबर ऑफ डिलीशन यदि m है, लेकिन यहां पर सर एक क्राइटेरिया है, आपका m लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। m लेस देन इक्वल मतलब कि नंबर ऑफ डिलीशंस लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ इंसर्शंस होना चाहिए, जिसके लिए मैं क्लेम करने वाला हूं। मतलब बोलने का मतलब है कि नंबर ऑफ डिलीशंस लेस देन इक्वल टू आपके पास नंबर ऑफ इंसर्शंस होना चाहिए। नंबर ऑफ इंसर्शंस डिलीशंस लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ इंसर्शंस होना चाहिए। अब जरा बात सुन, बेस्ट स्टैक एल्गोरिथम्स की यदि मैं बात करूं, यदि 2 स्टैक है, यदि स्टैक S1 है और एक स्टैक S2 है, जरा बात सुनिएगा, हमने क्या पॉलिसी अप्लाई बेस्ट एल्गोरिथम की यदि मैं बात करूं तो स्टैक S1 के लिए मैंने पुश के लिए बात किया, और जो भी हम डिलीशंस करेंगे स्टैक S2 से करेंगे सर। डिलीशन हम किससे करेंगे? स्टैक S2 से करेंगे। तो जो देखो यहां पर यदि आपने इंसर्शन किया, इंसर्शन करने का मतलब है कि यदि आपने A किया, B किया और C किया सर, 3 पुश ऑपरेशंस किया, हाँ सर 3 पुश ऑपरेशंस किया, लेकिन जरा बात समझो, डिलीशन यदि आपने यहां से यदि आप डिलीशन करोगे तो डिलीट आप A को कर रहे हो, बट यहां से डिलीट A को नहीं कर रहे हो। किसको डिलीट कर रहे हो? तो डिलीट आप कर रहे हो किसको? यहां से C को पॉप करोगे, B को पॉप करोगे और यहां से A को पुश करोगे, यहां से पॉप करोगे। अर्थात आपके लिए पॉप की मैं देखो पुश की बात करूं तो पुश तो आपके लिए कितना हो गया सर? पुश 3 हो गया। पॉप कितना हो गया सर? तो पॉप भी हमारे लिए 3 हो गया। लेकिन जब यहां पर पुश किए हो
तो सर यहां पर +3 हुआ अर्थात 6 हो गया सर। 6 पुश ऑपरेशन यहां पर हो गया। जब आप डिलीट करोगे तो डिलीट आपका ये हो जाएगा, आपने इसको पॉप कर दिया, यानी पॉप करने का मतलब है कि आपके पास 4 जो है आपके लिए पॉप हो गया, ठीक ना। अब आइएगा यहां पर जरा बात सुनिएगा। फिर यहां से क्या बोला कि मैंने इन क्यू किया, इन क्यू किया, इन क्यू किया, हमने सर डी क्यू कर दिया। फिर हमसे बोला कि सर मैंने इन क्यू ई किया। जो ही हमसे बोला कि इन क्यू ई किया तो हमने यहां पर इन क्यू ई को पुश कर दिया, तो हमारे पास हो जाएगा सर 7। जो ही हमारे पास 7 होगा, 7 होने के बाद फिर इसने बोला कि इन क्यू एफ कर दिया। तो इन क्यू एफ बोलने का मतलब है कि यहां पर ई जो है पुश किया, यहां पर ई को पुश किया और यहां से एफ को मतलब इंसर्ट किया। इंसर्ट किया तो यहां से आपने एफ को इंसर्ट कर दिया, यहां पर हो जाएगा 8 सर। सिंपल सी बात है, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर नहीं सर। जो ही 8 हुआ, अब क्या बोला जरा ध्यान से सुनिएगा कि सर हमने क्या किया कि यहां से पॉप कर दिया। पॉप करने का मतलब यह है कि आपने यहां से बी को पॉप किया, देखो पॉप किया तो बी पॉप हुआ मेरे पास। जो ही मेरे पास जो बी पॉप हुआ, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो ही बी मेरे पास पॉप हुआ तो यहां पर हो जाएगा 5 सर। कोई दिक्कत नहीं सर, 5 हुआ, बी यहां से हुआ। फिर बोला कि पॉप करो, फिर मैंने पॉप किया। पॉप करने का मतलब है कि फिर यहां पर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पर हमारे लिए 6 हुआ। जो ही यदि हमारे लिए 6 यहां पर हुआ, अब क्या हुआ कि फिर से इन्होंने बोला कि अब जो है पॉप करो, तो सी को भी मैंने पॉप कर दिया। फिर बोला ई को पॉप करो, तो जो ही मैंने यदि आपसे बोला कि ई को पॉप करें, ई को पॉप करने के लिए, ई को पॉप करने के लिए अब हमारे पास तो ई है, लेकिन आप यहां से पुश करेंगे तो पुश करने का मतलब है कि आपके लिए एफ होगा और यहां पर क्या होगा, आपके लिए ई होगा। तो जो ही एफ और ई होगा तो यहां से 2 पुश किया तो मेरे लिए 10 हो जाएगा। जो ही मेरे लिए 10 होगा, यहां से सर जब आप इसको डिलीट करोगे तो डिलीट करने का मतलब कि यहां पर आपके पास हो जाएगा 7 और हमारे पास ई, हमारे पास एक कहानी बन जाएगी जहां से ई को आप डिलीट कर सकते हो। अर्थात आप देखो 10:7। देखो ये तो रैंडम मैंने आपको चलाया, ये रैंडम मैंने आपको चलाने की कोशिश किया जो बेस्ट एल्गोरिथम के लिए। तो बेस्ट एल्गोरिथम्स के लिए एक बात याद रखिएगा, बेस्ट एल्गोरिथम्स की यदि मैं बात करूं तो बेस्ट एल्गोरिथम्स के लिए यदि हमने कहा, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, क्या बोला हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यदि मैं बात करूं कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पुश एंड पॉप, जिसको यक्स और वाई बोले हैं, तो यक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2:n होती है और लेस देन इक्वल टू n प्लस m होता है। ये आपके लिए पुश ऑपरेशंस का, ये आपका पुश ऑपरेशंस की एक क्राइटेरिया होती है सर। ये क्राइटेरिया होती है मिनिमम नंबर ऑफ पुश, मिनिमम नंबर ऑफ पुश सर, सिंपल सी बात है। और ये होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पुश, ये होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पुश। तो इन्होंने मिनिमम नंबर की बात किया, तो देखो आपके लिए n, यदि मिनिमम नंबर ऑफ यक्स पुश की बात करूं कितना होगा मिनिमम, तो मिनिमम की वैल्यू यदि मैं बात करूं यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू n की वैल्यू, नंबर ऑफ इन क्यू ऑपरेशंस 5 है, नंबर ऑफ डी क्यू ऑपरेशंस यदि 4 है, तो यक्स ग्रेटर देन वैल्यू 9 होना चाहिए, यानी यक्स की वैल्यू 9। ये बात यहां तक क्लियर है। यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास कितना होगा, 9 होगा। और सुनो नंबर ऑफ, देखो y यदि डी क्यू ऑपरेशंस की बात किया कि नहीं सर, y यदि हमारे पास डी क्यू ऑपरेशंस है तो n प्लस m, और मिनिमम की बात करूं तो आपके लिए हो जाएगा 2m, ये हमारे पास हो जाएगा 2m सर, सिंपल सी बात है। तो यहां पर यदि मैंने बोला इस जगह के, यदि मैंने इसकी बात करूं कि क्या होगा इसको लेकर, तो 2m यदि आपके लिए मिनिमम पॉप ऑपरेशंस, मिनिमम पॉप ऑपरेशंस, और यहां पर मैंने बोला कि मैक्सिमम पॉप ऑपरेशंस, मैक्सिमम पॉप ऑपरेशन सर।
सिंपल सी बात है। ये मिनिमम पॉप, ये मैक्सिमम पॉप। देखो ये जो कोड मैंने बताया इस पर जो बेस्ट एल्गोरिथम्स है, तो y की वैल्यू जो है ना, y की वैल्यू 2 और नंबर ऑफ डिलीशन यदि आपके लिए 4 है तो y की वैल्यू आपके लिए 8 हो जाएगा। y की वैल्यू 8, जिस तरह से मैंने रफ डेटा मैंने आपको बनाया, तो यदि मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ कितना x मल्टीप्लाई y, यदि x मल्टीप्लाई y की मैं बात करूं तो आपके लिए 9:8, आपके लिए 72 होने की पॉसिबिलिटी है सर। सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चंस पर आप जो है क्लेम आप कर सकते हो, जो आपके लिए इन्होंने कितना दे रहे हैं, 90 दे रहे हैं सर। सिंपल सी बात है कि जो आपको ये 90 दे रहे हैं, ये देखो यदि मैनुअली यदि आपने सॉल्व किया होता डी क्यू के लिए, पूरा यदि सॉल्व किया होता पूरा मिनिमम के लिए, तो आपके लिए जिस तरह से देखो यदि इन्होंने बोला यहां पर यदि मैंने सॉल्व किया था, तो देखो पुश के लिए यदि आपने एफ लाया या ये लाया, देखो ए बी सी किया तो 3 गया था, 3 आपने ए बी सी के साथ यदि यहां पर डिलीट किया तो 8 और 10 हुआ। यदि ये एफ को डिलीट किए होते, देखो मैनुअली सॉल्व करें तो 80 आ रहा है, 80 तो मैक्सिमम है, 72 भी आपके पास होने की पॉसिबिलिटी। यदि यहां पर 8 होता, ये मतलब 2 बार डिलीट किए होते तो 8 और 9 होता, और 8 और 9 होने का मतलब है कि फिर जब जाके आपके पास 90 आंसर होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इस पर भी एक ऑब्जेक्शंस डालोगे, पॉसिबिलिटी है, मतलब आप इसका ऑब्जेक्शंस आप कर सकते हो इस पर। अब देखो, अब क्वेश्चंस नंबर आपकी बात करूं सर 103 को, एक बार 103 को एक बार आप पढ़ें। 103 आपसे बोल क्या रहा है, 103 के यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 103 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 103 का बोला है कि सैटेलाइट लिंक, आपका ये डेटा लिंक लेयर का प्रॉब्लम्स है, कह रहा है कि ये सैटेलाइट लिंक 126 किलोबीट पर सेकेंड है सर। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो बैंडविड्थ है, यानी बोलने का मतलब है कि जो आपके पास बैंडविड्थ है BW, वह आपके पास कितना दिया हुआ है, 126 किलोबीट पर सेकेंड सर, kbps है। एक बात जरा ध्यान से देखना, यानी बोलने का मतलब यह है कि 126 इंटू 10 की पावर 3 बीट पर सेकेंड है सर। यानी बोलने का मतलब यह है, बोलने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके पास जो बैंडविड्थ आई हुई है, वह बैंडविड्थ 126 बीट पर सेकेंड की है। आपका यहां पर ध्यान देना, 60 मिली सेकेंड प्रोपोगेशन से डिले है हमारे पास। जो प्रोपोगेशन से डिले है, प्रोपोगेशन से डिले की यदि मैं बात करूं कि हमारे पास जो प्रोपोगेशन से डिले है, टी प्रोपोगेशन डिले, वह हमारे लिए सर 60 मिली सेकेंड है। जो वही 60 मिली सेकेंड बोलूं तो इसका मतलब यह है 10 की पावर -3 सेकेंड्स हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देते हैं यहां पर और डेटा क्या दिया हुआ है, कंसिडरिंग द ट्रांसमिशंस एंड एक्नॉलेजमेंट फॉर ट्रांसमिशन टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसेसिंग टाइम आर नेग्लिजिबल, व्हाट वुड बी द मिनिमम फ्रेम साइज इन बाइट। देखो आपसे जो फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स यूज किया है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स है सर, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स है, इसमें कोई फर्क नहीं सर। हाँ सर, यहां तक समझ में आ रहा है। हमारे को क्या है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स है, परफेक्ट है। जो ही स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स है तो आपका चैनल यूटिलाइजेशन का मतलब कि इफिशियंसी आपके लिए एट लीस्ट 60% है। 60% बोलने का मतलब है कि आपके लिए 60/100 हो जाएगा, 60/100, यानी यहां से हो जाएगा 3/5 सर। सिंपल सी बात है, 3/5। आपको फ्रेम साइज दिया हुआ है बाइट में, आपसे पूछा है मिनिमम फ्रेम साइज, वो बोला कि आप फ्रेम साइज बताइए, आपका एफ ऑफ एस किस में बोलना है, आपको उत्तर देना है बाइट में सर। अब ये सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, इस पर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने करा रखा था
कि क्वेश्चन आपके पास गलत नहीं होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो इफिशियंसी इक्वल टू सर एट लीस्ट है ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू सर आप बोल सकते हो 1/1 + 2a, 1/1 + 2 है। सिंपल सी बात है कि एटलीस्ट 60% है, तो आप यहां पर लिख सकते हो 60/100। जो ही 60/100 लिखा 1/1 + सर 2a कर लीजिए, 2 रहने दीजिए। अभी a का मतलब वैल्यू है, a क्या बोलना चाहता है कि t प्रोपोगेशन डिले अपॉन टी ट्रांसमिशन डिले। सिंपल सी बात है, आपने तो बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीख भी रखा है। तो हमारे पास यहां से कैंसिल होगा, यहां से सर 3 होगा, यहां से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो 3/5 होगा, आपके पास क्या होगा 1/1 + 2a। तो 3 × 1 + 2 है, और आपके पास से वैल्यू हो जाएगा 5। जो यदि आपने इसको कैलकुलेट किया 3 + सर 6a, जरा ध्यान देना, यहां पर यदि मैंने बात किया 3 + सर 6a, यहां पर हो जाएगा 5। 6a = 5 - 3, तो 6a = हो जाएगा 2, और a = 2/6, तो यहां से हो जाएगा 3, अर्थात 1/3, अर्थात a की वैल्यू 1/3 हुआ। ठीक है, यहां पर यदि मेरे पास a की वैल्यू यदि 1/3 है, तो a = जस्ट मैंने लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि a = आपके पास है ट्रांसमिशन डिले अपॉन प्रोपोगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले। तो प्रोपोगेशन डिले अपॉन ट्रांसमिशन डिले का मतलब है कि जो ही सर यदि आपने टी प्रोपोगेशन डिले बोला और ट्रांसमिशन डिले यहां पर बोला, और यहां पर वैल्यू आपने कितना लिखा 1/3, तो टी ट्रांसमिशन डिले इक्वल टू बोल सकते हो 3 × प्रोपोगेशन डिले। और यहां से फ्रेम साइज अपॉन बैंडविथ, फ्रेम साइज अपॉन बैंडविथ 3 × टी प्रोपोगेशन डिले, और फ्रेम साइज इक्वल टू लिख सकते हो 3 × टी प्रोपोगेशन डिले, और यहां पर आप लिख सकते हो बैंडविथ। सर सिंपल सी बात है, फ्रेम साइज इक्वल टू 3 × टी प्रोपोगेशन डिले इंटू बैंडविथ, आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। अब यहां से वैल्यू को लिख लीजिए, और आप यहां से लिख सकते हैं क्या कि फ्रेम साइज इक्वल टू 3 प्रोपोगेशन डिले 16 × 10⁻³ सेकेंड, बैंडविथ आपके पास दिया गया है 126 × 10³ बीट। जिस तरह से सॉल्व करते हो अपान यहां पर लिख दो सेकेंड, बीट पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल 10⁻³ 10⁻³, अर्थात 3 × 16, और यहां से आपके पास हो जाएगा 126 बीट। यदि उत्तर बीट में बोला होता तो आप बीट में उत्तर दे चुके होते, बट आपका उत्तर बीट में नहीं है। सिंपल सा क्या करेंगे कि आपका उत्तर बाइट में है, तो आप इसको 1 बाइट में 8 बीट, तो पूरा ओवरऑल आंसर कहाँ चला गया, तो पूरा का पूरा ये चला गया बाइट के अंदर। आप यहां से सॉल्व कर लो, यहां से यदि आपने सॉल्व किया तो 4 दूना के 8 करोगे, यहां से आपके लिए 15 हो जाएगा, यहां से सर इसको सॉल्व करोगे 6 और 3 हो जाएगा, तो आपके लिए सर 3:15 इंटू सर 63, यहां से आपके पास हो जाएगा बाइट। सर यहां से आपके पास बन जाएगा बाइट, यानी 45 × 63 आपका बाइट होगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 45 और 63 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली आपके लिए आपका उत्तर जो आने की पॉसिबिलिटी है 2835 बाइट। सर ये आपका क्वेश्चंस क्लेम के लिए है, जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हो, जिसके लिए मैंने डिटेल आपको सॉल्व किया, जैसा इन्होंने जो डेटा दिया, जिसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि 567 बाइट होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि 2835 बाइट। डिटेल मैंने सॉल्व किया, जैसा इन्होंने बोला है
कि मेरे लिए 60% लिंक यूटिलाइजेशन है सर, आपका 60% जो है लिंक यूटिलाइजेशन से 60% पर। बात समझ में आया? तो आप इसके लिए भी आप एक बार क्लेम कर सकते हो, ऑब्जेक्शंस कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं, अब देखिए कौन सा ऑब्जेक्शंस करने की पॉसिबिलिटी है आपके लिए। चलें अब देखें, अब आपके पास एक क्वेश्चंस नंबर आपके लिए 107 की यदि मैंने बात किया यहाँ पर 106 नॉट 107, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करो। 106 करेक्ट, विच राउटिंग एल्गोरिथम्स कॉमनली यूज्ड इन द इंटरनेट टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग। सर बेस्ट पाथ फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग, बात सुनिएगा। यदि बेस्ट पाथ फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग की बात करेंगे इंटरनेट को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। यदि देखो, यदि आपने पहली बात तो समझो, ये सभी जैसे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स है या लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम्स है। बात सुनना, यदि आपके लिए चाहे वो देखो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम्स है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गो है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गो है, या मैंने बोला कि सर हमारे लिए लिंक स्टेट राउटिंग एल्गो है, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गो है। सिंपल सी मैंने बात किया, यदि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है या लिंक स्टेट राउटिंग एल्गो है, सिंपल सी यदि मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है कि जो डिस्टेंस, देखो ये दोनों का दोनों इंट्रा डोमेन राउटिंग एल्गोरिथम्स है। कैसी है? ये दोनों का दोनों एल्गोरिथम्स है जो हमारे पास नेटवर्क में, ये दोनों एल्गोरिथम्स हमारे पास इंट्रा डोमेन राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं। यदि दोनों हमारे लिए इंट्रा डोमेन राउटिंग एल्गोरिथम्स है तो ये एल्गोरिथम बेसिकली फॉलो करती है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम्स पर। सर ये फॉलो करती है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम्स पर, और ये एल्गोरिथम फॉलो करती है लिंक स्टेट पैकेट, ये फॉलो करती है डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम्स पर। डिजकास्ट्रा एल्गोरिथम से फॉलो करती है पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए। देखो पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए यहां पर डिस्टेंस वेक्टर में काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी होती है, बट यहां पर काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन यदि इंटरनेट वर्ड बोला है तो बेस्ट प्रेफरेबल जो एल्गोरिथम्स जो राउटिंग होगी वह हम यूज करते हैं लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम्स। सिंपल सी बात है, यह तो टेक्निक्स है सर बेस्ट पाथ पर पैकेट फॉरवर्डिंग, तो हमारे पास होगा लिंक स्टेट राउटिंग एल्गो। इसका लिंक स्टेट राउटिंग एल्गो क्या इसका बेनिफिट है? इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इसी एल्गोरिथम को फॉलो करके पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये सम क्वेश्चंस थे जिसके लिए आप ऑब्जेक्शनल जो है आप जो एनआईसी को क्लेम आप कर सकते हो। डिटेल मैंने इसका एक्सप्लेनेशंस भी मैंने आपको सॉल्व किया। यदि किसी भी तरह का कोई कि नहीं सर हेल्प या कोई त्रुटि इसके लिए, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियर्स एकेडमी कंप्यूटर के नाम से ग्रुप है। किसी भी तरह का देन आई विल आपका प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तो चैनल्स को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.